हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, एमपी में कोई भी भर्ती हो, पुलिस की हो या होम गार्ड की, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऑल इंडिया लेवल पर यह मौका देते हैं सभी को। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो एमपी होम गार्ड में जो हमारे पद हैं वो हैं लगभग 5,000, जिस पर बड़ी भर्ती आपको मिल रही है। शानदार मौका है। क्वालिफिकेशन से लेकर के एज लिमिट, हर चीज के बारे में डिटेल में देख लो। और मैं आपको बता दूं, आज की डेट में होम गार्ड का अलग ही लेवल का जलवा है। टाइम टू टाइम की ड्यूटी रहती है। लोकल थाने में आपको नौकरी मिल जाती है। अब बहुत से सोचेंगे कि जी हम तो यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, हमको लोकल में ड्यूटी कहाँ मिलेगी? तो भैया फिर एक काम करो, अपने घर पे ही जो है कोई एक सेना खोल लो, उसमें जो जाओ, भर्ती हो जाओ। अरे एमपी देश के बीच में है, कहीं के भी हो आप, कितनी दूर है, सब जगह से नजदीक पड़ता है। तो फॉर्म भरो इसमें, ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें देखो, एमपी में आप कभी भी देखो बहुत ज्यादा कट ऑफ कभी नहीं रहती। सबसे ज्यादा बालक ऐसी भर्ती में फिजिकल में रह जाए। जिनके फिजिकल में दम है वो जबरदस्त तरीका से इसकी तैयारी करो, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, पूरी जानकारी डिटेल में दे देता हूं मैं आपको, ध्यान से देख लो सभी साथी। एमपी होमगार्ड मध्य प्रदेश होमगार्ड जो है, वैकेंसी 2026 की फुल डिटेल के साथ में मैं आपके साथ में यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। ध्यान से देख लो सभी साथी, ठीक है। देखो, जो पोस्ट है वो है आपकी 5,020 प्लस, ठीक है। डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश होमगार्ड है। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश। जॉब आपको कहाँ करनी है? मध्य प्रदेश में ही करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी सोचो कि मैं होम गार्ड है तो मैं अपने घर की सुरक्षा करूंगा और सिलेक्शन हो जाए, मैं जॉब अपने घर पे करूंगा। होम गार्ड का मतलब ये मत समझना, एमपी में जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखो क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। और SC ST के लिए 8th पास है, एक्सपेक्टेड यही है। और बेसिक हिंदी नॉलेज रिक्वायर्ड, आपको बेसिक हिंदी नॉलेज होनी चाहिए। देखो, होम गार्ड या कोई भी भर्ती हो, इन्होंने हालांकि दिया हुआ है इसमें स्पेशली, आप किसी भी राज्य से हो। इसीलिए तो जैसे मान के चलो कोई तेलंगाना का है, तमिल का है, और उसे तेलुगु बोलने आती है, केरला वगैरह के, और उनको हिंदी आती नहीं है, तो वो क्या करेगा? इसलिए इसमें पहले लिख दिया है, आप कहीं के भी हो, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। किसकी? हिंदी की। आपको हिंदी बोलनी तो ढंग से आनी चाहिए ही चाहिए, कम से भी कम, और भी कुछ नहीं है। तो समझ गए क्या नहीं समझे? आगे है एज लिमिट। तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो हमारी कितनी है? 18 साल है। और 18 साल से मैक्सिमम एज है आपकी 28 और 40 साल, ठीक है। एज रिलैक्सेशन पर कैटेगरी के हिसाब से रहता है। अब देखो, 18 से लेकर के इसमें 40 वर्ष उम्र है, सीमा है, ठीक है। अब इसमें ये तो रहती है जनरल के लिए और EWS के लिए, ठीक है। तो OBC के लिए जो होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ वो होगी 43 वर्ष। और जी SC और ST के लिए जो होगी वो होगी आपकी 45 वर्ष, क्योंकि इनको छूट रहती है। समझ गए कि नहीं समझे? काफी है छूट, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो, बहुत आसानी से सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले रिटन एग्जाम होगा, जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उनका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर उनका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। पेपर का लेवल भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, बहुत आसान होता है पेपर का लेवल। क्योंकि MP पुलिस में देख लो, सारे बच्चों को ये बाहर कर देते हैं। किस में सबसे ज़्यादा बच्चा बाहर होता है? फिजिकल में। तो ये MP पुलिस की भर्ती जो होती है, इनमें फिजिकल बड़ा टफ लेते हैं। तो होम गार्ड की भर्ती है, ये भी शानदार मौका लेकर के हर साल आती है युवाओं के लिए। लेकिन प्रॉब्लम बस यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चलती कि भर्ती आई कब और भर्ती हो कब गई, ठीक है। तो MP पुलिस में भर्ती जिन्होंने देखी उनको पता भी है, पेपर का लेवल ईजी रहता है MP की भर्तियों का। और इसमें रिटन एग्जाम अगर आप सही से दे लेते हो तो इसमें सिलेक्शन लेने में कोई समस्या खास ऐसी आएगी नहीं आपको। एग्जाम पैटर्न देखो क्या क्या रहता है। 25 क्वेश्चन जीके के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के, साइंस के 25 क्वेश्चन। आप घुमा फिरा के किसी भी एग्जाम को उठा लो, सब में क्या है? GK GS होता है। इसमें क्या दे दिया है? इसमें दे दिया है साइंस, ठीक है। फिर आता है आपका रीजनिंग, और फिर आता है आपका मैथ्स, और फिर आता है आपका भाई GK GS की जगह पे साइंस, मैथ्स, रीजनिंग,
और जीके जीएस दिया हुआ है, माफ़ी चाहेंगे, जीके जीएस। ये 4 सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं 25-25 नंबर के। तो टोटल प्रश्न हो गए 100 प्रश्न में जीके जीएस और साइंस। जीके जीएस और साइंस के इतने ज़बरदस्त नोट हमारे पास में है नोट्स कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा आपको वहीं से मिल जाएगा। कई सालों की मेहनत है जो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे रुद्रनेश क्लासेस एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो सभी साथी इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें हर एक किसी एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग जीके ये कंपलसरी रहते ही हैं। इसमें साइंस जोड़ दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फिजिकल में अगर हम बात करें तो लंबाई सबसे ज़्यादा डर रहता है लंबाई का। तो लंबाई मात्र कितनी है, 168 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जी SC ST जो SC से हैं ST से हैं उनकी हाइट कितनी, 160 सेंटीमीटर है। वह बहुत बढ़िया। सीना देखो आपका कितना है, 81 सेंटीमीटर, ठीक है। 81 में 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो जाएगा। डिफेंस की कोई भी जॉब देख लो आप, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए ही चाहिए, कोई भी भर्ती हो आपकी, ये ध्यान रखना। रनिंग आपकी 1600 मीटर है, कितनी है, 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर है। सही बताऊं आपको, सही मायने में MP में जो भर्ती होती है पुलिस की यानी सिपाही की हो चाहे होमगार्ड की, टाइम तो आपको बताया जाएगा 6 मिनट 7 मिनट, लेकिन वास्तविकता यह है, देखो आगे के टॉपर कोई पकड़े हैं भाई, इसमें आगे के जो टॉपर हैं उनको ही पकड़ते हैं। कभी आप ये सोचो कि आर्मी में रेस कैसे, मतलब आर्मी की तरह ही रेस होनी है, ये ध्यान रखना, आप पहले ही बता दिया आपको ये बात, ठीक है। फीमेल के लिए देख लो, लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है, 800 मीटर की दौड़ होगी। 155 सेंटीमीटर हाइट लड़कियों के लिए, इससे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि हाइट का भी बड़ा लफड़ा रहता है, कहीं 157 रहती है, तो इसमें 155 है। सैलरी डिटेल्स देख लो, 19,500 से लेकर के 62,000 के आसपास पर मंथ दे रखी है। तो सैलरी ये एक्सपेक्टेड है, सैलरी हो सकता है कम ज़्यादा हो। रिक्रूटमेंट आफ्टर मैनी ईयर्स, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्सपेक्टेड, रिक्रूटमेंट थ्रू MPPS पॉसिबल। देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, लंबा समय हो गया है MP में, जैसे UP पुलिस में हो गया, बहुत दिनों से होमगार्ड की भर्ती नहीं आई थी, तो MP में ये जो मौका मिल रहा है आपको बहुत लंबे समय के बाद मिल रहा है और लंबी भर्ती आएगी। इसके लिए हमको करना क्या है, MPESB इसकी वेबसाइट पे हमको विजिट करना है, लेकिन आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, हम खड़े हैं, ये हमारा काम है, हमारी टीम लगातार इसी काम में रहती है, ठीक है। आपको ये चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी है नहीं। रुद्रनेश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें, तो देखो 5000 पदों पर भर्ती है। फॉर्म ऑनलाइन भरने की अगर एक्सपेक्टेड डेट बताऊं मैं आपको, तो जून और जुलाई में आपके इसमें फॉर्म आने की पूरी प्रबल संभावना है। जैसे ही फॉर्म आएंगे हम आपके साथ पूरी जानकारी साझा कर देंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए तैयारी जब आप कर ही रहे हैं कि भाई मैं किन किन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और किस किस एग्जाम की मुझे एग्जाम देना है, तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना। MP पुलिस की बड़ी जबरदस्त जॉब होती है, चाहे होमगार्ड की मिल जाओ चाहे सिपाही की मिल जाओ, ठीक है। और देखो सरकारी नौकरी परमानेंट हो, तनख्वाह कम ज़्यादा चल जाएगी, लेकिन बेरोजगारी से बड़ा मामला टफ हो जाता है, ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना।